Now we are going to discuss a super shortcut technique of finding remainders in algebra called remainder theorem. So I'll explain remainder theorem in two parts. First I'll tell you what it is, how to apply it. And then I'll tell you more importantly why does it work. Usually, unfortunately, I observe most of the students, they know how to apply it, they find out the correct answer, but why does it work, they are unable to answer. So I'll tell you, it will take me some time to build this concept. So please be patient and keep watching. Yes. सबसे पहले समझते हैं रिमाइंडर थ्योरम है क्या. सबसे पहले समझते हैं रिमाइंडर क्या है. रिमाइंडर थ्योरम पर तो बाद में कूदेंगे. तो रिमाइंडर क्या होता है साहब? नॉर्मली अरिथमेटिक में रिमाइंडर क्या होता है? रिमाइंडर्स आर रेसिडुअल आउटकम्स ऑफ डिवीजन इन्वॉल्विंग इंटीजर्स. तो जब हम डिवाइड करते हैं इंटीजर्स को, डिवीजन इन्वॉल्विंग इंटीजर्स, अर्थात जब हम पूरी तरीके से डिवाइड नहीं करते हैं, डेसिमल में कन्वर्ट ना करें, इफ वी रिमेन कन्फाइंड टू इंटीजर्स, तो जो रेसिड्यू जो बच जाता है ना, रेसिडुअल, वो कहलाता है रिमाइंडर. उदाहरण 17, 17. Let us say I divide this number by 5. So 5 goes into 17 how many times? 3 times. कितना साहब? 15. रिमाइंडर कितना बच गया? 2. ये 2 रेसिड्यू है, ये वह है जो बच गया. क्लियर है? इसी प्रकार 8th क्लास मैथमेटिक्स में आपने देखा, when a polynomial is divided by another polynomial, exact same process is there, no? And eventually it might, मतलब ऐसा हो सकता है कि अंत में रिमाइंडर बचे या न बचे. ठीक है? अगर रिमाइंडर नहीं बचता है तो हम बोलते हैं, जैसे अगर मैं 12 को 4 से डिवाइड करता तो रिमाइंडर नहीं बचता पूरी तरीके से, कंप्लीटली 12 डिवाइड हो जाता है 4 से, ऐसे में हम बोलते हैं 4 इज अ फैक्टर ऑफ 12. रिमाइंडर बचता तो मैं बोलता 4 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 13. 12 तो बोल ही नहीं सकता, 12 का तो होता है. क्लियर है? चलिए, अब रिमाइंडर थ्योरम क्या बला है. तो रिमाइंडर थ्योरम का पहले स्टेटमेंट सुनेंगे, फिर देखेंगे कि वो क्या बला है. Remainder theorem goes like, if a polynomial p of x which has a degree greater than or equal to 1, degree should be greater than or equal to 1, is divided by any linear polynomial x minus a, then remainder is given by value of the polynomial at a. नहीं समझ में आया होगा, मुझे खुद नहीं आया, तुम्हें क्या आएगा? चलो, तो एग्जाम्पल से समझाता हूं, फिर आएगा, फिर मुझे भी आएगा, तुम्हें भी आएगा. चलिए एक उदाहरण लेते हैं. तो साहब मैं एक पॉलिनोमियल ले रहा हूं p ऑफ x जिसकी डिग्री होगी ग्रेटर देन 1, और मैं उसे डिवाइड करूंगा एक लीनियर पॉलिनोमियल से ऑफ द फॉर्म x माइनस a. चलिए करके देखते हैं कुछ. सो लेट अस टेक रैंडम, मैं कुछ भी जो मेरे मन में आ रहा है मैं ले रहा हूं. p ऑफ x इक्वल्स x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 18, और मैं इसको डिवाइड करता हूं x माइनस 3 से. चलिए करके देखते हैं, मजा आएगा. तो ये मैं कर रहा हूं ट्रेडिशनल मेथड, ठीक है, कन्वेंशनल मेथड बाय डिवीजन. नेचुरली अगर मुझे पता करना है कि इसको इससे डिवाइड करने पर क्या रिमाइंडर आता है, तो मुझे इसको इससे डिवाइड करना पड़ेगा, तो वही मैं कर रहा हूं. अब ये मत पूछिएगा कैसे होता है, ये आपको आता होगा. आप रिलेट कर पा रहे होंगे मैं क्या कर रहा हूं, क्योंकि अब 3 बचा, और देखो यहां पर इसकी डिग्री 1 है, और अब यहां जो बच रहा है उसकी डिग्री 0 है. मतलब जो रिमाइंडर, जो अब ये रिमाइंडर तो मैं से बोलूंगा थोड़ी देर बाद, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि what remains here has a degree less than divisor, no? So now this process will stop. It is not further divisible. हो गया डिवीजन, अर्थात इसको इससे डिवाइड किया तो क्वोशंट आया, ये रिमाइंडर आया 3. आ गया साहब? बहुत खुशी की बात. आप बोलेंगे साहब इसमें कौन सी नई बात है, तो हमें आता है, तो बताने तो दो भाई, धैर्य रखो ना थोड़ा, ठीक है, तसल्ली पकड़ो जीवन में. अब बताता हूं नई बात क्या है. किसको इससे डिवाइड किया तो रिमाइंडर 3 आया, याद रखना, भूलना मत. अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा काला जादू, ब्लैक मैजिक. और वो ब्लैक मैजिक ये है कि हमें इसको इससे डिवाइड करने का, रिमाइंडर निकालने के लिए उतनी बड़ी पंचायत नहीं करनी. हम यूज करेंगे रिमाइंडर थ्योरम. रिमाइंडर थ्योरम क्या बोलता है? When a polynomial is divided by a linear polynomial of the form x minus a, then remainder is given by p of a, यानी p, the value of this polynomial at a. a क्या है? कंपेयर करके पता कर लो. मैंने क्या बोला?
दिस इज डिवाइडेड बाय x माइनस ए. हम किससे डिवाइड कर रहे हैं? x माइनस 3. कैन यू कंपेयर? a इज नथिंग बट 3. So I'll simply find the value of this polynomial at 3. Let me do it. So 3 square input output बता चुका हूं. चलो साहब 3 का स्क्वायर 9 चल रहा है आजकल. 8 गुणा 3 24 होते हैं 18. 18 और 9 27 में. अरे मजा आ गया साहब, बाखुदा मजा आ गया. वो जो इतनी पंचायत करके रिमाइंडर आया था 3, वो तो ऐसे ही आ जाता है. इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो? अरे तो यही तो है रिमाइंडर थ्योरम, है ना? जादू जैसा, पर जादू नहीं, विज्ञान है. मैं समझाऊंगा कैसे. फिलहाल इसको अप्लाई करना सीखते हैं. पहले इसको इसको एप्लीकेशन करके, सो दैट यू नो वी बिल्ड वी गेट एक्वेंटेड विथ दिस प्रोसेस एंड वी बिल्ड सम एसोसिएशन. उसके बाद देखते हैं ना, मैं ये भी बताऊंगा यह क्यों कार्य करता है. चलिए एक और एग्जांपल करें. एक वर्ड ऑफ कॉशन देना चाहूंगा. आप रिमाइंडर थ्योरम जब भी लगाएंगे ना, देखिए रिमाइंडर थ्योरम को ध्यान से दोबारा सुनिए. When a polynomial p of x having degree greater than or equal to 1 is divided by a linear polynomial x minus a. हम बार बार बोलते हैं कि रिमाइंडर थ्योरम में जो डिवाइजर है वो कौन है? लीनियर पोलिनोमियल. ये गलती मत करना आप. रिमाइंडर थ्योरम एक शॉर्टकट है. शॉर्टकट्स हम सबको पसंद है, परंतु शॉर्टकट्स के कुछ एक्सेप्शन होते हैं. ठीक है, शॉर्टकट्स यूनिवर्सली ट्रू नहीं हो सकते. तो रिमाइंडर थ्योरम भी सब केस में नहीं लगती है. इट इज एप्लीकेबल ओनली व्हेन योर डिवाइजर इज लीनियर पोलिनोमियल. जिसको डिवाइड कर रहे वो नहीं, जिससे डिवाइड कर रहे वह शर्तिया लीनियर. अदरवाइज मत लगाना भाई, नहीं तो खेल बिगड़ जाए. और लगा भी नहीं सकते, उसका स्टेटमेंट ही ऐसा है ना, x माइनस ए. क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल तो अलग नेचर का होता. क्यों? ये सारे कारण मैं आपको बाद में बताऊंगा. पहले एक दो क्वेश्चंस और मार लें जरा. मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं कि ये क्वाड्रेटिक तक सीमित नहीं है. आप ये काम अभी मैं क्यूबिक पोलिनोमियल लेता हूं. सॉरी, क्यूबिक बोला था मैंने. आपको लग रहा है कि मेरे को कोई क्वेश्चन याद है? अरे मेरे जो मन में आ रहा है मैं लिख दूंगा. लेकिन ठीक है ना, क्या फर्क पड़ता है, आपको समझ में आ जाएगी बात. एक्स क्यूब, देखो मन किया 5 लिख दिया मैंने. यहां मेरा मन कर रहा है 12. अब चलो थोड़ा बड़ा ले लेते हैं 15. चलो अब इसको डिवाइड करते हैं दूसरे पोलिनोमियल g ऑफ x से. अब एक को p ऑफ x बोल दिया तो दूसरे को कुछ और बोलना पड़ता है, तो g ऑफ x बोल दिया. लीनियर लूंगा मैं. लीनियर मतलब डिग्री 1, क्योंकि तभी रिमाइंडर थ्योरम काम करती है. इसको इससे डिवाइड करके देखते हैं रिमाइंडर क्या आ रहा है. पहले लंबे मेथड से देखते हैं. क्यों बार बार क्यों दिखा रहा हूं? सो दैट यू कैन बिल्ड कॉन्फिडेंस कि व्हाटएवर अजीत इज टीचिंग यू इज करेक्ट. बाय द वे आई विल नेवर टीच यू एनीथिंग व्हिच इज इनकरेक्ट. चलिए करें. चलो ये एक्स क्यूब तो कितना हुआ साहब? एक्स स्क्वायर. नहीं आता तो सीखो ये प्रोसेस. गड़बड़ हो गई यार, तो 0 ही हो गया. चलो कोई गड़बड़ नहीं हुई, मतलब थोड़ा इजीली सॉल्व हो जाएगा. दोनों ही कट गए. चलो कोई नहीं. यस, रिमाइंडर कितना आ गया? 75. ठीक है, मैंने क्वेश्चन रैंडम बनाया था इसलिए इतना बड़ा रिमाइंडर आ गया. घबराने की कोई जरूरत नहीं है, वेरीफाई हो जाएगा. बात समझ में आई? हमने इसको x माइनस 5 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर आया 75. ठीक है, चलिए अब रिमाइंडर थ्योरम को अप्लाई करके देखते हैं. रिमाइंडर थ्योरम क्या बोलता है कि इस भयानक से दिखने वाले पोलिनोमियल को इस सुंदर से दिखने वाले भोले वाले पोलिनोमियल से जब डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर निकालने के लिए पूरी पंचायत फैलाने की आवश्यकता नहीं है. रिमाइंडर थ्योरम अप्लाई करिए. यानी आप इस पोलिनोमियल की बस वैल्यू निकाल लीजिए. कहां पर? p ऑफ a. a कितना है? कंपेयर करो. a इज 5, यानी मैं p एट 5, यानी मैं x की जगह 5 पटकूंगा. देखते हैं साहब. 5 का क्यूब, 5 गुणा 5 का स्क्वायर प्लस 12 गुणा 5 प्लस 15. 5 का क्यूब 125 माइनस 125 प्लस 60 प्लस 15 दिख रहा है 75 आ गया, क्योंकि ये दोनों कटता है. यस, कमाल साहब, करेगा ना, गणित के नियम है. मैं एक और क्वेश्चन दिखा दूं.
तो भी करेगा, मैं 10 बार करूंगा तो भी करेगा। फिलहाल मैं नहीं करूंगा क्योंकि मैं अपनी बात रख चुका हूं। बात समझ में आई? अच्छा, अब यदि यहां पर होता एक्स स्क्वायर माइनस 5, मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, और कहा जाता कि नाउ दिस इज बीइंग डिवाइडेड बाय दिस, फाइंड द रिमाइंडर, वुड आई अप्लाई रिमाइंडर थ्योरम नाउ? नो, रिमाइंडर थ्योरम विल नॉट वर्क व्हेन डिवाइजर इज नॉन लीनियर। दिस इज अ नॉन लीनियर डिवाइजर, इसकी डिग्री 2 है, तो अब मैं रिमाइंडर थ्योरम नहीं लगाऊंगा। पर अब भी अगर मुझे विवश किया जाए रिमाइंडर निकालने के लिए, तो मैं नॉर्मल डिवीजन से तो सारे आंसर आते हैं ना। रिमाइंडर थ्योरम तो शॉर्टकट है जो जब काम करता है जब डिवाइजर लीनियर होता है। ठीक है, चलिए अब मैं सलाह दूंगा, बाकी का वीडियो देखने से पहले आप थोड़ा हाथ साफ कर लीजिए। सो इट विल नॉट बी इम्प्रूडेंट टू इमीडिएटली पिक योर एनसीईआरटी एंड सॉल्व फ्यू क्वेश्चंस। कुछ क्वेश्चंस, क्योंकि मैं अब क्या बताने जा रहा हूं, व्हाई इट वर्क्स। लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूं कि आप थोड़े से क्वेश्चंस करके एक एसोसिएशन बढ़ा लें। ठीक है, मैं वीडियो में अननेसेसरली 10-12 क्वेश्चन सॉल्व करके नहीं दिखाना चाहता हूं, बिकॉज इट इज रिपीटिशन ऑफ सेम थिंग्स। ठीक है, चलिए okay, now we'll understand why does it work. Now before I start telling you, one last question just to show you how powerful this tool is. If I ask you simple question, let us take x raised to the power 100 minus 2 times x raised to the power 97 plus 3 times x raised to the power 76. This is divided by x minus 1. What will be the remainder? My friend, you cannot solve this question by conventional method. आप इसको इससे डिवाइड नहीं कर सकते. It is going to be a very long and painful process. Please try to understand. I don't say it is impossible, but yes, it is very close to impossible. क्योंकि जब आप करने बैठेंगे and unnecessarily you will be wasting time, energy and resources. उसकी आवश्यकता नहीं है. Simply apply, because जिससे डिवाइड मार रहे हैं वो लीनियर पॉलिनोमियल है. You simply apply remainder theorem. What does it say? This is p of x. You simply find p of 1. मैं बता चुका हूं आपको 1 कहां से आया. इसमें पटक दीजिए 1 raised to the power 100 minus 2 multiplied by 1 raised to the power 97 plus 3 multiplied by 1 raised to the power 76 should be our answer. 1 raised to the power 100 is 1 minus this is 2 plus this is 3. So 1 plus 3 minus 4. Answer is 2. Simple. Cannot be simpler than that. ठीक है, चलिए. Now why does it work? To understand this, we have to understand dynamics of division and we have to understand what are remainders. मैं पहले भी बता चुका हूं आपको, remainders are residual outcomes of division involving integers. एक एग्जांपल लेके देखते हैं. Like say this number, let us say take a practical problem. Let us say I give you 34 chocolates and you have to divide them between amongst 5 students. आपको 34 चॉकलेट्स 5 स्टूडेंट्स 5 छात्रों के बीच में बांटनी है. So how will you do this? You will simply divide 34 by 5. 5 goes into 34 how many times? 6 times. So 30 chocolates will be distributed. Each child will get 6 chocolates and 4 will remain in your hand. What remains in your hand is remainder. 34 चॉकलेट्स पूरी तरीके से नहीं बट पाएंगी 5 छात्रों में, 4 आपके हाथ में बच जाएंगी. तो आप 34 चॉकलेट्स 5 स्टूडेंट्स में बांट रहे थे. एवरी स्टूडेंट गॉट 6, 4 वर लेफ्ट इन योर हैंड. दिस कैलकुलेशन कैन very well be represented like 34 equals 5 multiplied by 6 plus 4. One of the most elementary equations of basic mathematics. What it is? This is dividend. What is this? Divisor. What is this? Quotient. And what is this? Remainder. This is an interesting figure. Interestingly, this residue, ये जो remainder है ना, the mechanism of arithmetic is such that this remainder will always be less than divisor. आपके हाथ में जो चॉकलेट्स बचेंगी ना, वो सदा 5 से कम बचेंगी. आप कितनी भी चॉकलेट्स 5 स्टूडेंट्स के बीच में बांट लीजिए. मैं लिख के दिखाता हूं आपको. देखिए, मान लेते हैं आपने 36 चॉकलेट्स बांटी 5 स्टूडेंट्स के बीच में, तो आप देखिए आपके हाथ में 1 चॉकलेट रह जाएगी, बाकी सब इक्वली बढ़ जाएंगी. 37 के केस में आपके हाथ में 2 बचेंगी. 38 के केस में आपके पास 3 बचेंगी. 39 के केस में आपके पास
40 के केस में आपके पास 5 नहीं बचेंगी, 0 बचेंगी, बिकॉज 40 इज कंप्लीटली, कैन यू ऑब्जर्व, रिमाइंडर्स आर साइक्लिक, एक साइक्लिक पैटर्न में रिमाइंडर्स, यदि 5 से डिवाइड, आप बड़े से बड़ा नंबर 5 से भाग करिए, रिमाइंडर 4 से ज्यादा नहीं बच सकता। यदि आप कितनी भी चॉकलेट्स, आई डोंट से द नंबर, कितनी भी चॉकलेट्स अगर 5 स्टूडेंट्स के बीच में बांट रहे हैं, तो आपके पास जो चॉकलेट बचेंगी उसकी 5 ही संभावनाएं हैं, 0, 1, 2, 3, 4। आपके हाथ में कभी भी 5 या 5 से ज्यादा चॉकलेट्स नहीं बच सकते हैं। 2 ही सूरतें हैं जिनमें बच सकती हैं, पहली या तो आपका गणित कमजोर है, दूसरी या फिर आप बेईमान हैं, या दोनों ही, ठीक है। इसके अलावा किसी सूरत में आपके पास 5 से अधिक चॉकलेट्स नहीं बचेंगे। या अगर आप 6 स्टूडेंट्स में बांट रहे हैं तो 6 से ज्यादा नहीं बचेंगे। किसी भी नंबर को आप 10 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर्स की सिर्फ 10 पॉसिबिलिटीज होती हैं, 0 से लेकर 9 तक। क्लियर है? चलिए, एंड दिस कैन बी रिप्रेजेंटेड दिस वे। नाउ सिमिलर calculation is replicated when you divide a polynomial by another polynomial. I'll show you. I would preserve this result somewhere here. I want to refer this back. 34 is given by 5 times 6 plus 4. और याद रखिएगा remainder is always less than divisor. Now let me divide two polynomials for you. ठीक है? So let us take this polynomial x cube minus 10x square plus 35x minus 23. Let me divide this by, x square minus 8x plus 15. ठीक है? आपको आता है ये डिवीजन, आई नो, बट स्टिल समझना है तो देखना पड़ेगा। एंड आई कैन अंडरस्टैंड द पेन। बहुत बोरिंग लगता है जब ओवर कॉन्फिडेंस के दरिया में हम गोते लगा रहे हो, हमें मालूम है कि हमें आता है, फिर भी कोई थोप रहा हो हम पर। आई कैन अंडरस्टैंड, इट इज एज एक्साइटिंग एज वॉचिंग पेंट ड्राई, बट नथिंग कैन बी डन। देख लीजिए, देखेंगे तो ही समझ में आएगा। चलिए, तो साहब वही घिसा पिटा तरीका, यहां आएगा एक्स क्यूब माइनस 8x स्क्वायर प्लस 15x। चलिए, साइन पलट देते हैं, माइनस प्लस। ये साइन क्यों पलटते हैं, कभी सोचा है? साइन क्यों चेंज करते हैं? साइन इसलिए चेंज करते हैं कि वी आर सब्ट्रैक्टिंग दिस एक्सप्रेशन फ्रॉम दैट। सब्ट्रैक्शन में साइन नहीं चेंज होता है क्या? इफ यू आर डूइंग दिस कैलकुलेशन, हाउ विल यू डू इट? a plus b minus, when you open this bracket, this minus minus shall become plus and this shall become minus. तो वही हम बिना ब्रैकेट ओपन किए लिखते हैं, इसलिए ऐसा करते हैं। चलिए, हाँ साहब, ये तो कट गया, कटना ही था। ये बचा माइनस 2x स्क्वायर प्लस 20x और माइनस 23। अब आएगा माइनस 2, तो माइनस 2x स्क्वायर प्लस 16x माइनस 30। चलो साहब, अब ये तो कटेगा, हटाओ इसको। ये बचा 4x, ये बच गया 7। अब डिवीजन पॉसिबल नहीं है। देखो, बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसे ही जो नंबर बचा था अंत में 4, वो डिवाइजर से छोटा हो गया, डिवीजन इज फर्दर नॉट पॉसिबल। यहां पर पॉलिनोमियल की डिग्री जैसे ही डिवाइजर की डिग्री से कम हुई, डिवीजन इज नॉट फर्दर पॉसिबल। सो दिस इज माय रिमाइंडर, दिस इज माय रिमाइंडर। नाउ द वे आई रोट 34, जिस प्रकार मैंने 34 को लिखा, क्या मैं यहां लिख सकता हूं? मतलब वुड इट बी ट्रू दैट दिस पॉलिनोमियल विल बी गिवन बाय प्रोडक्ट ऑफ दिस एंड दिस एडेड टू दिस? बिल्कुल सेम है ना, आप समझ रहे हैं? सो यस, आंसर इज यस। मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, इन फिगर्स को जरा मैं याद कर लूं ताकि मैं इरेज करने के बाद लिख सकूं। यस, 4x प्लस 7। देखिए, हमारा गिवन पॉलिनोमियल था x क्यूब माइनस 10x स्क्वायर प्लस 35x माइनस 23। दिस इज लाइक 34 डिविडेंड। So this should be equal to quotient, divisor, जिससे हम डिवाइड कर रहे थे x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15 मल्टीप्लाइड बाय क्वोशंट क्या आया था? x माइनस 2 प्लस 4x प्लस 7 इज द रिमाइंडर। अगर ये सही है तो ये भी सही ही होगा, ठीक है? आई नॉट गेट इनटू दिस, आई नो इट इज ट्रू। आप लोग करके देखिए, यू कैन पॉज द वीडियो ना, आई नेवर आस्क्ड यू नॉट टू वेरीफाई व्हाट आई टीच यू। आप करके देख लीजिए गुणा। मैं ये कहना चाह रहा हूं, जब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करके ये ऐड करेंगे तो एग्जैक्टली यही रेप्लिकेट होगा, जैसे इसको इससे मल्टीप्लाई करके ये ऐड करते हैं तो ये रेप्लिकेट होता है। क्लियर है? सो दीज टू आर
दिस इज अरिथमेटिक, दिस इज अलजेब्रा, दे आर ऑलमोस्ट कंपेरेबल, इज इट नॉट? अब ध्यान से सुनिएगा, हम ये जानना चाह रहे हैं व्हाई डज इट वर्क। टू सिंप्लीफाई थिंग्स, कैन आई रिप्रेजेंट दिस, आई मीन आई वांट टू जनरलाइज दिस, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं कि दिस पोलिनोमियल p ऑफ x is divided by this is divisor, so let us call it d of x, this is quotient, so let us call it q of x, plus this is remainder, let us call it r of x। ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं? मैंने जनरलाइज कर दिया इसको, p of x को डिवाइड किया है d of x से, क्वोशंट आया q of x, दोनों का प्रोडक्ट दिखा रहा हूं मैं, प्लस r of x, r of x, q of x, क्यों? बिकॉज ऑल ऑफ दीज आर पोलिनोमियल्स इन x, डिवाइजर भी पोलिनोमियल है, क्वोशंट भी पोलिनोमियल है, रिमाइंडर भी। क्लियर है मैटर? अब याद कीजिए, ये जो रिमाइंडर होता है ये हमेशा डिवाइजर से कम होता है, तो यहां जो रिमाइंडर होता है उसकी डिग्री डिवाइजर की डिग्री से कम होती है। अग्रीड? अग्रीड। अब एक स्पेशल केस देखो, मुझे एक बात बताओ, अगर इसकी डिग्री हमेशा इससे कम होती ही है, तभी तो डिवीजन रुक जाता है ना, डिवीजन रुकेगा ही तब जब डिग्री कम होगी, नहीं तो आप डिवाइड करते जाएंगे, आपका हाथ नहीं रुकेगा। अगर इसकी डिग्री इससे कम होती है तो सोचो तब क्या होगा जब जो डिवाइजर है वो खुद ही लीनियर पॉलिनोमियल हो। अगर ये लीनियर पॉलिनोमियल है यानी इसकी डिग्री कितनी होगी? 1। लेकिन रिमाइंडर की डिग्री तो हमेशा डिवाइजर की डिग्री से कम होती है, तो जब ये लीनियर होता है, लीनियर की खुद की ही डिग्री 1 है, तो लीनियर के केस में जो रिमाइंडर होता है उसकी डिग्री 0 होती है। ये नियम है गणित का। अभी मैंने आपको समझाया, ये डिवाइजर हमेशा रिमाइंडर डिवाइजर से कम होगा, यहां रिमाइंडर की डिग्री डिवाइजर की डिग्री से कम होती है तभी डिवीजन स्टॉप होता है, नहीं तो वी विल कंटिन्यू विद द प्रोसेस। लेकिन यदि डिवाइजर ही लीनियर हो जिसकी खुद की जो खुद करीब है उसकी डिग्री 1 है, तो उससे भी करीब कौन है? रिमाइंडर। रिमाइंडर की डिग्री कितनी होगी? 0। 0 मतलब रिमाइंडर x से इंडिपेंडेंट। 0 कब होती है डिग्री? जैसे 2x रेज़ टू द पावर 0 मतलब क्या होता है? 2। यानी जब हम किसी लीनियर पोलिनोमियल से डिवाइड करते हैं किसी पोलिनोमियल को, तो इस बात की गारंटी होती है कि रिमाइंडर विल बी अ कांस्टेंट, एक संख्या होगी, एक एक्सप्रेशन नहीं होगा, एक संख्या होगी। यानी रिमाइंडर को हम r लिख सकते हैं इस बार, क्योंकि इट विल बी इंडिपेंडेंट ऑफ x। एक और एग्जांपल पेश करता हूं आपके सामने, फिर समझाऊंगा कहानी क्यों काम कर रही है। अब मैं लीनियर पोलिनोमियल से डिवाइड करूंगा, ठीक है? चलिए एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, ज्यादा नहीं। x² माइनस 9x प्लस 11। लेट अस डिवाइड दिस बाय लीनियर पोलिनोमियल लूंगा इस बार, x माइनस 2। किसी भी पोलिनोमियल को लीनियर पोलिनोमियल से डिवाइड करोगे तो अभी पढ़ा है रिमाइंडर कांस्टेंट आना चाहिए, करके देखते हैं। हाँ साहब, x माइनस 7, हाँ ये प्लस ये माइनस, हाँ 11 में 14 गए -3। हाँ रिमाइंडर कितना आ गया? -3। यानी जो मैंने बोला था वो सही है। अब एक काम और करेंगे, इसको भी इसकी तरह प्रेजेंट करता हूं और इसके बाद आपको बात समझ में आ जाएगी कि क्यों रिमाइंडर थ्योरम काम करती है, ठीक है? याद रखना रिमाइंडर है -3, रिमाइंडर है -3। हमारा डिवाइजर था ये, क्वोशंट था ये, और प्लस रिमाइंडर था -3। और हमने किसको डिवाइड मारा था? x² माइनस 9x प्लस 11 को, ठीक है ना? चलिए, यानी कि अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करें और ये ऐड करें तो ये आना चाहिए। याद करो मैंने इसको इससे डिवाइड किया था, ये आया था क्वोशंट और ये आया मेरा रिमाइंडर। तो दिस इज p ऑफ x, दिस इज d ऑफ x, दिस इज क्वोशंट q ऑफ x एंड दिस इज r ऑफ x नहीं बोल रहा हूं मैं बिकॉज इट इज रिमाइंडर। क्लियर है? अब मुझे एक बात बताओ, ये 34 ही लिखा हुआ है ना कि कोई और नंबर है? 5 मल्टीप्लाइड बाय 6 प्लस 4 34 होता है कि नहीं? तो ये भी 34 है, वो भी 34 है। इट इज ओनली दैट द वे दिस इंफॉर्मेशन हैज बीन एक्सप्रेस्ड इज चेंजिंग। यहां लिखने का तरीका, लिखा तो ये भी 34 ही है, सिर्फ तरीका बदल गया है। यानी यही पोलिनोमियल तो लिखा हुआ है ना यहां भी, ये जो पोलिनोमियल है ये यही वाला तो है, सिर्फ लिखने का तरीका सचमुच यही बात। आप करके देख लो ना, आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, x² माइनस 2 माइनस 9x प्लस 14 माइनस 3, 14 में 3 गए 11 आ रहा है ना, x² माइनस 9x। यानी ये पोलिनोमियल और ये पोलिनोमियल सेम है
ओनली द वे इट इज रिप्रेजेंटेड इज डिफरेंट। यहां पर हमने रिमाइंडर को अलग से शो किया हुआ है, ठीक है। अगर ये दोनों पॉलिनोमियल सेम है तो मैं इनमें कोई भी नंबर डालूं, जैसे मैं डालूं p ऑफ 1, तो जो रिजल्ट यहां से मिलेगा वही यहां से मिलना चाहिए। करके देखते हैं। p ऑफ 1 यहां से निकालो, देखो 1 स्क्वायर, हाँ तो ये 11 में 1, 12 में 9 गए 3, p ऑफ 1 कितना आ रहा है 3 यहां से। अच्छा यहां डालो 1, तो 1 माइनस 2 और 1 माइनस 7, और ये प्लस माइनस है तो ओवरऑल माइनस 3। देखो 1 माइनस 2 होता है माइनस 1 और ये होता है माइनस 6, तो ये हो जाएगा 6। माइनस माइनस है ना पॉजिटिव, मल्टीप्लीकेशन खुद कर लेना। 6 माइनस 3 कितना होता है 3। यानी कोई भी इनपुट में यहां दूं चाहे यहां दूं, अरे जब एक ही बात है तो एक ही आउटपुट आएगा ना, तो कोई बहुत बड़ा ताज्जुब तो नहीं है। अग्रीड, कोई भी नंबर डालेंगे दोनों तरफ से आउटपुट सेम आएगा। अब सोचो क्वेश्चन था हम इसको x माइनस 2 से डिवाइड कर रहे थे, याद आया। x माइनस 2 से डिवाइड करेंगे तो अगर मैं इस पोलिनोमियल की वैल्यू 2 पर निकालूं, p ऑफ 2, यहां से बाद में देखना, यहां से देखो क्या होगा। जैसे ही मैं 2 रखूंगा दिस पार्ट विल वैनिश। अरे इसी का जीरो ही तो होता है ना, ये डिवाइजर का जीरो ही तो दिस पार्ट, बट डिवाइजर तो क्वेश्चन, यानी दिस पूरा पार्ट विल वैनिश, ये पूरा जीरो हो जाएगा। यानी 2 रखते ही ये मेरे को ये वाला डिवाइजर दे देगा, रिमाइंडर दे देगा, मतलब 2 रखते ही इसकी वैल्यू -3 आ जाएगी। लेकिन ये काम हम ऐसे सॉल्व करके नहीं करते हैं। अभी थोड़ी देर पहले हमने तय किया था चाहे वैल्यू इधर डालो चाहे इधर डालो आउटपुट सेम आएगा। यानी अगर 2 डालने से इस तरफ से -3 आ रहा है, आपको जो दिख रहा है, तो बिना दिखते हुए भी यहां से भी -3 आना चाहिए। करके देखते हैं। p ऑफ 2, 2 स्क्वायर माइनस 9 मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस 11, 11 में 4 15, 15 में 18 गए, -3 आया ना। आई बात समझ में, आई बात समझ में। जनरलाइज करके बताता हूं, देखो क्या होता क्या है। देखो होता यह है बेटा कि p ऑफ x हम मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं d ऑफ x से, क्वोशंट आता है q ऑफ x और रिमाइंडर आता है r ऑफ x। परंतु अगर डिवाइजर, इसीलिए तो हम बार बार बोलते हैं दिस विल होल्ड गुड ओनली व्हेन यू डिवाइड अ पॉलिनोमियल बाय लीनियर पॉलिनोमियल। यदि पॉलिनोमियल लीनियर नहीं है तो यहां जो रिमाइंडर बचेगा वो एक एक्सप्रेशन होगा, और आप वैल्यू जैसे ही इसमें कोई नंबर डालोगे, जैसे आपने 1 डाला 2 डाला, तो इसका आउटपुट तो एक कांस्टेंट नंबर आएगा ना। इसमें तो आप कभी भी नंबर डालो, इसका आउटपुट एक कांस्टेंट नंबर ही आना है। लेकिन लीनियर डिवाइजर के केस में क्या होता है कि ये जो रिमाइंडर होता है ना, ये एक्सप्रेशन नहीं होता, एक नंबर होता है। अब हम क्या करते हैं, डिवाइजर जहां 0 हो रहा है उस पर इसकी वैल्यू निकालते हैं। जैसे अगेन एक एग्जांपल लो, जैसे मान लेते हैं कि ये x माइनस a है और ये अपना कुछ तो भी आया और ये एक रिमाइंडर आया। हम जैसे ही p ऑफ a निकालते हैं, हम तो यहां से निकालते हैं, हम इस मैकेनिज्म में नहीं जाते हैं, ये तो मैं भी आपको समझा रहा हूं। हम यहां से p ऑफ a निकाल के चुपचाप आंसर दे देते हैं, हमारा काम आसान हो जाता है। पर समझो a डालते ही होता क्या होगा, यहां पर a माइनस a 0, यानी दिस पार्ट वैनिशेस, तो बचा क्या, रिमाइंडर। यानी आप इसमें a डालोगे तो उधर रिमाइंडर ही आएगा। होप I was able to make you understand how this theorem works. Keep practicing, keep watching these videos. Thank you, all the best.